हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके नित्य संस्कृत क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ वंदना पाल। और आप लोगों अगर सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें संख्या से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग क्यों नहीं संस्कृत में गिनती संख्या कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ। सबसे पहला है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। सबसे पहला एक एक को संस्कृत में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एक बार दो बार पढ़े भी होंगे, लेकिन क्या इस तरह से आप पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक। तो सबसे पहले है एक। एक लिखा हुआ है, तो एक को कैसे पढ़ते हैं? एक एकम एका, अर्थात एक एकम तीन क्यों है? तो एक जो है, एक का ये हमेशा एक वचन में चलता है। एक हमेशा एक वचन में चलता है। ठीक है, एक वचन। और ये तीनों लिंगों में चलता है। तीनों लिंगों, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के लिंग होते हैं। तो ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। तो एक वचन का जो एक है वह एक सदैव एक वचन में और तीनों लिंगों में चलता है। और दो का देखिए, दो है दो, द्वे, द्व। तो दो हमेशा द्विवचन में चलता है। इसके दो हमेशा द्विवचन में चलता है इसका रूप। ये भी तीनों लिंगों में चलता है। और तीन सदैव बहुवचन में चलता है। तीन जो है ये बहुवचन का है और ये तीनों लिंगों में। त्रयः त्रीणि तिस्रः, त्रयः त्रीणि तिस्रः। ठीक है। चत्वारः चत्वारि चतस्रः, चत्वारः चार का देखिए, चार, चत्वारः चत्वारि चतस्रः। तो चार जो है तीन से लेके 18 तक, यानी 3 से लेकर 18 तक के जो रूप होते हैं वे सदैव बहुवचन में चलते हैं। कैसे हैं? सदैव बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन 3 से लेकर 4 भी बहुवचन में है। समझ लिए, 3 से लेकर 18 तक। तीन जो संख्या है, तीन संख्या को लेकर, ये देखिए 3 से लेकर और 18 तक जो होते हैं ये सदैव बहुवचन में चलते हैं। ठीक है, बहुवचन। और एक दो, एक एक वचन में, दो दो वचन में और तीन बहुवचन में। और 3 से लेके 18 तक सदैव बहुवचन में चलते हैं। ठीक है। और पंच का 5 होता है, चाहे वह स्त्रीलिंग आए, पुल्लिंग आए, नपुंसक लिंग आए, कोई भी आए। तो उसमें अगर 5 का प्रयोग किया गया, पंच लिखा हुआ है, तो पंच पंच ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और षष्ठ, सप्त, देखिए षष्ठ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। षष्ठ में ये स है। और इसके बाद है ट, षष्ठ, सप्त, अष्ट और अष्टो बनता है। 8 का अष्ट और अष्टो दोनों रूप बनता है। ठीक है। 10, 9, 10। 10 में देखिए तालव्य स, हिंदी में अगर हम लिखते हैं 10 तो उसमें तालव्य स लिखते हैं, लेकिन जब संस्कृत में तालव्य स नहीं होता है। कौन सा स होता है? तो दंत स होता है। ठीक है। और आगे देखिए, और एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। देखिए षोडश पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। षोडश इस प्रकार से लिखा जाएगा। षोडश, षोडश इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सप्तदश, अष्टादश, देखिए अष्टदश नहीं होता है, अष्टदश नहीं, अष्टादश होता है। ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में अष्टदश भी आता है, तो अष्टदश नहीं, अष्टादश। 9, 10,
विंशति, विंशति अर्थात 20। ठीक है। फिर ये पे एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, त्रि नहीं त्रयो, त्रयोविंशति, त्रयोविंशति। ठीक है, त्रयोविंशति। चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। देखिए अष्टादश, अष्टाविंशति। नवविंशति, त्रिंशत अर्थात 30, त्रिंशत 30। एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत। ठीक है, पंचत्रिंशत 35। अगर आप संख्याओं को कई बार पढ़ेंगे तो सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत, चत्वारिंशत। एकोनचत्वारिंशत देखिए इसमें भी 39, 39 में भी दो रूप बनेंगे। 39 में देखिए नव त्रिंशत होगा और एकोनचत्वारिंशत। एकोन एक कम है, एकोन मिस होता है कम, एक कम है चत्वारिशत में 40 में, एक कम है 40 में अर्थात 39। एक मिनट में देखिए यहाँ से। तो एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, द्यू। देखिए द्विचत्वारिंशत, इस पे ध्यान दीजिए, द्विचत्वारिंशत और द्वाचत्वारिंशत है। त्रिचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षष्ठचत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्ट अष्टचत्वारिंशत भी होता है और अष्टाचत्वारिंशत भी होता है। नवचत्वारिंशत भी होता है, एकोनपंचाशत भी होता है। पंचाशत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचाशत पूछा जाता है। ठीक है, एक पंचाशत, एक पंचाशत, द्यु पंचाशत, द्वा, द्यु द्यु और द्वा दोनों बनता है। त्रिपंचाशत, त्रय पंचाशत, चतुर्पंचाशत। फिर पंच पंचाशत, 55 का होता है पंच पंचाशत। षष्ठ 56 का होता है षष्ठ पंचाशत। 57 सप्त पंचाशत, 58 अष्ट पंचाशत और अष्टा पंचाशत। नव पंचाशत, एकोन षष्ठी, एकोन षष्ठी अर्थात 60 में एक कम, 60 में एक कम तो 59। और षष्ठी देखिए, षष्ठी है इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। ये जो विंशति है, षष्ठी है और चत्वारिंशत है, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक षष्ठी और द्विषष्ठी, द्वि और द्वा दोनों बनता है द्वाषष्ठी, और त्रिंषष्ठी, त्रयोषष्ठी, चतुःषष्ठी, पंचाषष्ठी। पंचाषष्ठी हुआ। षट षष्ठी, छाछठ का होता है षट षष्ठी, सप्त षष्ठी, 67 का सप्त षष्ठी, और अष्ट षष्ठी, अष्टाषष्ठी, नवषष्ठी, एकोनसप्ती, सप्तति। 70 का होता है सप्तति। एक सप्तति, द्विसप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति होता है, त्रय सप्तति होता है। इसमें भी दो प्रकार के रूप बनेंगे। देखिए 72 का दो द्विसप्तति भी होता है, द्वासप्तति भी होता है। 73 का त्रिसप्तति, त्रय सप्तति, ये दोनों रूप बनता है। 74 का चतुसप्तति, 75 का पंच सप्तति,
और 76 का षट सप्तति, 77 का सप्त सप्तति, 78 का अष्ट सप्तति, अष्टा सप्तति, 79 का नव सप्तति, एकोन शीति और 80 का अशीति होता है। 80 का अशीति होता है। एकाशीति, द्व्यशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति, नवति, एकनवति, द्विनवति या द्वनवति। एकनवति, द्विनवति, द्वानवति, दोबारा देख लीजिए, त्रिनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, देखिए इसमें मात्राओं पर ध्यान दीजिए, पंचनवति, षड्नवति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति, नवनवति, एकोनशतम। ठीक है, और शतम। इस प्रकार से आप संख्याओं को याद करेंगे तो संख्या भूलेंगी नहीं। पहले जैसे 10 का 10 के बाद विंशति, त्रिंशति से, तो इस प्रकार से पूरा याद करिए सप्तम तक, 10-10 वाला। फिर इसके बाद उसमें षड्शती इम्पॉर्टेंट हुआ और अष्टादश, अष्टदश हुआ। और इस प्रकार से मतलब जितना मैं बताई कि इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए। संख्या से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर आज के इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।